दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब भी आपको धोखा मिलता है, चाहे वो आपको पार्टनरशिप में मिले या अपने पति या पत्नी से मिले या आपके प्रेमी या पार्टनर से मिले, ये धोखा कौन सा ग्रह दिलाता है, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिसकी वजह से आपको जीवन में ये धोखा खाना पड़ता है। क्या उपाय कर लें कि जिससे कि सामने वाले जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है वो आपके प्रति लॉयल रहे। अगर आपको समय रहते आप ये उपाय कर लेते हैं, अगर आपको अपनी कुंडली का पता है या सामने वाले की कुंडली का पता है और तभी आप उपाय कर लेते हैं, तो बहुत हद तक आप धोखे से बचे रहते हैं। क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है और पत्नी का भी होता है। यहाँ जब ये ग्रहों की बैठकी हो जाए या दृष्टि संबंध बन जाए तो ये दोस्तों 99% देखा है कि लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। चाहे पत्नी से हो, चाहे पति से हो, प्रेमी से हो, पार्टनर से हो। आपका चलता हुआ अच्छा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा कर दिया, या अब वो आपके साथ में पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, या आप पति पत्नी हैं, अचानक से आपको राज खुलते हैं कि आपका पति का या आपकी पत्नी का बाहर कहीं मैरिटल अफेयर है, या अब तक जिसको आप अपना समझ रही थी, आप सोचती थी कि इन्हीं से शादी करनी है या इनसे ही शादी करूँगा, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। अगर ये गूढ़ रहस्य आपको समझ में आ गया, आपने पहले से अपने उपाय कर लिए, तो आप इस धोखे के शिकार भी नहीं होंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी बचा रहेगा, आप एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके लकी और बेहतर बनाने वाले आपके दिन को 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है। आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं या नए व्यूवर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये जो मैं 1 मिनट का जो आपको प्रयोग देती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर, ये बेहद खास होते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए और ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी होते हैं। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। करना शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके शांत होते हैं, मन आपका प्रसन्न रहने लगता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपका हर कार्य में मन लग रहा होता है। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। अब तक नहीं किया है, अब मेरे कहने पर कर लीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको इनका फ़र्क महसूस होने लगेगा। समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग दिखाई देने लगेंगे। 13 जून 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 2:05 से 3:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि टाइम बताया करिए मैम, राहु काल कब है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहु काल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, उसके बाद राहु काल नहीं होता है। तो ये दिन का टाइम होता है। अब इसके लिए कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर का ही होता है, मतलब PM, AM और PM होता है। इसका भी आप ध्यान रख लीजिए। आज बात करूंगी अमृत की बूंद में। थोड़ा सा आपको दही लेना है, 1-2 बूंद दही लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करिए, नारायण को अर्पित करके अपने मस्तक पर इसका तिलक लगा लीजिए। तो आज आपकी ऑरा भी मजबूत होगी, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है, ये जो आपको लाइफ में धोखा मिलता है अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से, अपने पति या अपनी पत्नी से, इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए, या राहु आपका पंचम में बैठा हो, या शुक्र आपका अष्टम में बैठा हो, या शुक्र राहु की युति हो,
या गुरु राहु की युति हो, या गुरु पर राहु की दृष्टि हो, या बुध पर राहु की दृष्टि हो, या बुध राहु के साथ में हो, तो ये आपको अपने पार्टनर से धोखा दिलवाता है। किसी भी तरह से अगर आपका सप्तम पीड़ित है, लग्न में आपका राहु बैठा है, सप्तम में आपका राहु बैठा है, पंचम में राहु बैठा है, ये आपको अपने पार्टनर से धोखा दिलवाता है। और फिर अगर आपका विवाह इत्यादि ये रिलेशनशिप अगर राहु की महादशा में, राहु के प्रत्यंतर में शुरू होता है, तब भी आपको धोखा मिलता है। इससे आपको तब नहीं पता चलता है, अचानक से एक विस्फोट की तरह से आपके सामने स्थितियाँ आती हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में चले गए। और ये पति पत्नी अक्सर कर बेपरवाह हो जाते हैं शादी के बाद। अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। केवल शादी हो जाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, इसमें जान डालनी पड़ती है। और ये काम आप शादी होने के बाद भूल जाते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्शन में बांधे रखना भी ज़रूरी है। अगर दोनों की कुंडली में अगर ऐसे कोई योग नहीं है, तो पति पत्नी में चाहे जी मर्जी कितना भी झगड़ा हो जाए, एक दूसरे से रूठ लें, हाथापाई हो जाए, लेकिन अलग नहीं होंगे, किसी भी तरह से धोखा नहीं देंगे। अगर यही भाव पीड़ित हो गया, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना बिजनेस के, एक क्षण नहीं लगती है आपको धोखा देने में। आप खुद हैरान रह जाते हो कि ये कल तक जो मुझसे कस्में खा रहे थे, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर आप अपने ऊपर, अपने बिहेवियर पर भी ध्यान नहीं देते हो। ये आपको बुरी लग सकती है मेरी बातें, आप अपने बिहेवियर पर भी ध्यान नहीं देते हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे पार्टनर हो। और उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति पर धौंस जमाने लगते हैं। अपने पहनावे पर भी आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट जो भी चीज़ें करती हैं, यानी खूबसूरती तो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है, बातों का अंदाज़ तो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट कर ले जाता है। हो सकता है आपका बात करने का अंदाज़ बहुत रूखा हो गया है, हो सकता है आप ऐसे ही रहने लगी हों, ना आप बन संवर के रह रहे हों, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। और जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ता है, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई ग्रह बैठा है, आप सुंदरता की तरफ भागने लगते हैं, पैसे के पीछे भागने लगते हैं, और आपका रिश्ता खराब होने लगता है। तो पहले अपने बिहेवियर पर भी ध्यान दीजिए, कहाँ गलती हो रही है, अपने आप को एनालाइज कीजिए। सामने वाले को दोषारोपण देने की जगह पहले अपने बिहेवियर को चेक करिए, कहाँ मुझसे लूप हुआ, कहाँ मुझसे चूक हुई, जो सामने वाले को दूसरे के पास जाना पड़ गया। फिर ये जो मैंने कुंडली के योग बताए हैं, जब तक ये शांत नहीं होंगे, जी मर्जी आप कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति आपके प्रति लॉयल होगा ही नहीं। तो इसके लिए तो फिर आप जब भी शादी विवाह हो रहे हैं, एक बार कुंडली का मैच कराकर, कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय कर लेते हैं, तब आपको इन दोषों में कमी आने लगती है। अब यहाँ मैं बात करती हूँ उपाय की। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, अपने बिहेवियर पर, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए, बन संवर के रहिए। यानी कि यहाँ आपका शुक्र भी खराब हो गया, और ये सारा धोखा कौन सा दिला दे रहा है दोस्तों? राहु। जहाँ भी राहु ने आपका सप्तम से संबंध बनाया और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका रिलेशनशिप को काट देता है। राहु यहाँ धोखे दिलवाता है। तो सबसे बड़ा तो पहले राहु का ही इलाज करना है आपको। घर में से पहले तो अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बन संवर के रखिए, अपने बाल नाखूनों का विशेष ध्यान रखिए, बाल उलझे ना घूमें, हाथों के नाखून बहुत ज़्यादा ना बड़े हों, इन्हें ट्रिम करके रखिए, बालों को भी बहुत ज़्यादा संतुलित करके रखिए। अगर आप पुरुष हैं तो समय समय पर अपनी शेविंग का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं, बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो रही हैं, इसको सजा और व्यवस्थित रूप से, यानी कि एक आकर्षक रूप में रहिए, जिससे आपका शुक्र बली हो, राहु की निगेटिविटी आपके ऊपर से खत्म। फिर अपने घर से कबाड़ निकाल दीजिए, जितना भी कबाड़ पड़ा है निकालिए। अपने रूम में, जिस आप रूम में रहते हैं उससे कबाड़ निकालिए। नीले काले कलर टोटली हटा दीजिए अपनी लाइफ से। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, अगर उसके नीचे डेली अगर जगह खाली है, झाड़ू पोंछा, यानी कि झाड़ू जरूर लगवाइए, किसी भी तरह से धूल मिट्टी ना रहे। बॉक्स है तो उस बॉक्स में से आप जो भी एक्स्ट्रा सामान है निकाल दीजिए, कुछ ज़रूरत की सामान रख दीजिए, और उन सब में आपको कपूर की टिक्कियाँ डाल देनी है। अपने बेड के अंदर कपूर डाल के रखिए, जिससे कि उनकी निगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आए। फिर अपने कमरे में भी आपको, दोनों के पिलो में आप कपूर डाल के रखिए, हर हफ्ते इनको बदलते रहिए। फिर अगर आपका किसी का, चाहे वो पत्नी हो पति हो, नाराज़ होने की जगह अपने आप को देखिए, फिर प्यार से उन्हें समझाइए। आप अगर उनसे नाराज़ होंगे, रूठेंगे, तो इससे आपका बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अपने गुस्से को अपने अंदर पीते हुए फिर उनको आप समझाने की कोशिश करें, और साथ में जो मैं ये उपाय दे रही हूँ ये आपके ऊपर काम करेंगे। अपने कमरे में से निगेटिविटी को हटाना है। 2 कपूर के टुकड़े डेली अब पलंग पिलो में डालकर रखने हैं। साथ में एक बड़े बाउल में नमक भर के रखना है, कांच के में, ट्रांसपेरेंट, और इसे हर हफ्ते आपको फ्लश आउट करना है। अगेन,
2 पत्ते तुलसी के डेली खाली पेट दोनों पति पत्नी को खाने हैं। 2 पत्ते खाली पेट खिलाइए। आपके पति मान लीजिए सामने वाला पर्सन खाने को तैयार नहीं है, तो वो तुलसी का रस उसके पीने के पानी में डालिए, या उसकी चाय बना रहे हैं उसमें डालिए। अगेन, अपने घर में डेली पूरी प्रकाश की व्यवस्था होने दीजिए। जब भी आपके घर में सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है तो राहु एक्टिव होने लगता है। घर में प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, यानी कि सुबह के समय कम से कम 1 घंटे के लिए पूरे घर की खिड़कियां खोल कर रखिए। साथ में आपने अपने किचन में भी रोशनी की व्यवस्था करनी है। शाम को जैसे ही संध्या होती है 6 बजे से अपने घर की पूरी लाइटें खोल दीजिए, क्योंकि ये शुक्र का समय होता है। संध्या और भोर जो शुक्र का समय है, इस समय पूरी आपके घर में प्रॉपर लाइटिंग होती है, जिससे कि आपका शुक्र तो अच्छा होता है, माता माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। एक अपने घर में नमक का पोंछा लगवाइए, गुरुवार को मत लगवाइए। साथ में अपने पति पत्नी दोनों का फ़ोटो, जो आपका जॉइंट का हैप्पी फैमिली वाला फ़ोटो है, उस फोटो पर केसर का तिलक लगाकर एक वाइट कलर के एनवेलप में डालकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। किसी भी फोटो के पीछे रख दीजिए, चलेगा। दूसरा, आप पति पत्नी का दोनों का फोटो इस तरह से, जो दोनों का मुंह है अंदर की तरफ करिए, पीछे दोनों जो प्लेन हिस्सा है उस पर दोनों पर प्लस का साइन बनाइए। जो हम जोड़ का निशान बनाते हैं मैथ में, वो वाला निशान बनाइए। इसको आप अपना एक अंडरगारमेंट्स ले लीजिए, एक अपने हस्बैंड का ले लीजिए। दोनों के अंदर पति पत्नी, जो दोनों के लिए बता रही हूँ मैं दोस्तों, अंदर रखिए, गांठ लगाइए और इसको साउथ के कॉर्नर में कहीं भी छुपा कर रख दीजिए। अगला उपाय, ये सारे उपाय आपको करने हैं अगर आप चाहते हो अपना दाम्पत्य जीवन बचाना या अपने रिलेशनशिप को बचाना। आपको हर शुक्रवार को 2 आलू लेने हैं, इनको काटिए, छिलका नहीं उतारना है, काटिए, थोड़ा सा इन पे हल्दी भुरकिए और गाय को खिलाना शुरू करिए। हर शुक्रवार करते जाइए, बंद मत करिए, करते जाइए। अगेन, हर बुधवार को आपको नील लेनी है। संध्या के समय पाउडर वाली नील आपको मार्केट में मिल जाती है। पाउडर वाली नहीं मिलती है तो उजाला नाम से जो हम फैब्रिक में यूज़ करते हैं वाइटनर के तौर पर, उसे मंगा लीजिए। 2 चम्मच नील पानी में घोलिए, कोई ट्रांसपेरेंट कांच का बर्तन लीजिए, उसमें घोलिए। जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बेसिन में बहा दीजिए, ऊपर से नल चला दीजिए। और ये प्रयोग आपको अपने ऊपर से भी करना है और लगातार कम से कम आप इसको 7 से 9 बुधवार करते जाइए, अपने ऊपर से भी और अपने पार्टनर के भी। और ये करना है आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय 6 और 7 के बीच में ही आपको ये प्रयोग करना है। अगर आपके पार्टनर नहीं है तो अपने उनकी फ़ोटो से भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डेली अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भर के रखेंगे और यहाँ जो अपनी दैनिक पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। इसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है पानी के अंदर। पूजा समाप्त होने के बाद आपको माता दुर्गा का ध्यान करना है और यहाँ पर चाहे वो पत्नी हो चाहे पत्नी, दुर्गा सप्तशती में आपको सिद्ध कुंज का स्त्रोत है, पीछे सबसे लास्ट में सिद्ध कुंज का स्त्रोत दिया है। चाहे आप पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे पार्टनर, आपको इसका पाठ करना है। छोटा सा पाठ है दोस्तों, इजीली हो जाता है। नहीं आता है संस्कृत पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लीजिए, वो भी नहीं हो सकता मोबाइल चलाकर सुन लीजिए। ये मंदिर में लोटा रखा हुआ है। अपनी पूजा खत्म होने के बाद इस लोटे को उठाइए, माता दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि आपको जो सामने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि घूम गई है, मति भ्रम हो गया है, वो उसकी बुद्धि सही दिशा में चले और आपका रिश्ता बचा रहे। फिर इस पानी में आपको 3 फूंक मारनी है और उनके पीने के पानी में डाल दीजिए। लौंग वो नहीं खाएंगे तो उसको कूट कर उनके किसी भी तरह से उनके खाने में डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए। देखिएगा कि वो सामने वाला पर्सन आपके प्रति उसका झुकाव शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर बात बात पर उसको ताने मत दीजिए। ये ताने देंगे तो और व्यक्ति घर से बाहर भागेगा, फिर वो आपके पास नहीं लौटेगा। आप बन संवर के रहिए, उसकी पसंद का खाना बनाइए। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों माफ़ करना, ये मैं जानती हूँ कि सामने वाले को माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करिए क्योंकि आपको अपना रिश्ता बचाना है। रिश्ता बचाना है तो प्यार, जैसे कहते हैं ना, विष और विष ही विष को काटता है, यानी प्यार ही प्यार से आप उसको मना सकती हैं। तो वापस अपने इन्फ्लुएंस पे लाइए। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति के या लड़की का या लड़के का नाम पता है तो उसके नाम को वाइट कलर के पेपर पर ब्लैक कलर से लिखिए, ये किसी भी दिन लिख सकते हैं। इसको उल्टा करके किसी भारी वजनदार चीज़ से दबा कर रख दीजिए। अपने घर के बाहर रख सकते हैं, घर के अंदर किसी भी भारी वजन से दबा के रखना है अंधेरे स्थान पे, जिससे कि उसको बुद्धि उसकी भी घूमे, उस पर अंधेरे में जाकर जब राहु का उस पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका भी दिमाग घूमेगा
उसे भी समझ में आएगा कि वो कहीं ना कहीं गलत तरफ जा रहा है। ये सारे काम राहु कराता है, तो अपने घर में राहु की एनर्जी को बढ़ाइए। और साथ में मैं हमेशा ही कहती हूँ, कोई रत्न पहनने से तो बेहतर है कि राहु का मंत्र का जाप कर लिया जाए। राहु का मंत्र जाप करते रहेंगे, राहु कभी आपको धोखे नहीं दिलाएगा। सो राहु का मंत्र है ओम रांग राहबे नमः। इस मंत्र का जाप करिए। शुक्र को अच्छा करना है तो अच्छे से तैयार होइए, डेली धुले हुए वस्त्र पहनिए। और गुरु को अच्छा करना है तो डेली हल्दी और केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। 3 ग्रह संतुलित होते ही आपके जीवन में केवल प्यार ही नहीं आएगा, धन दौलत वैभव भी आएगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। जीवन में आपके सारा सब कुछ आपका संतुलित होने लगेगा। एक बार फिर से कहूँगी, कीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रयोग तो करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं लगाते हैं। कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन कर लें, मतलब हड़बड़ाने लगते हैं सुनते ही वीडियो को, और वीडियो को ढंग से देखते भी नहीं है। और दोस्तों 50 कमेंट डाल देंगे। अगर आप पहले से ढंग से समझ लेंगे, चीज़ें करना आसान हो जाएगा। और समझ के करिए। हमें किसी सामने वाले को बदलने से पहले अपने आप को बदलना होता है। वशीकरण तुरंत काम करता है दोस्तों, तुरंत आपके सामने वाले पर वशीकरण हो जाता है अगर आप कर लेते हैं। और जिसने आपके पति या पत्नी को, बाहर व्यक्ति ने उनको आकर्षित किया है, तो यानी कि उसकी ऑरा बहुत मजबूत है। इसलिए हर दिन आप अगर अमृत की बूंद जादुई अक्षर करने लगेंगे, आपकी ऑरा भी मजबूत होने लगेगी, आपकी निगेटिविटी खत्म होने लगेगी। करिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 13 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। जीवन में चलिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभी फ़ोन नंबर दिए हुए कॉल कीजिए, जानिए क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, एक बार अच्छे से देखने के बाद पूछेगा ज़रूर। अब आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।